करे, बर्तन मांजे, बच्चे पैदा करे, कब पढ़ेगी वो? कहेगा बेटी बचाओ, बेटी को मार दिया आपने, बेटी को आग में झोल दिया आपने, कहेगी पढ़ाओ, कहेगी बचाओ, कुछ ना बचाओ। आज बच्चियां क्या पढ़ाओ? 14 साल की बच्ची क्या पढ़ेगी और क्या करेगी? ऋतु जी से पूछता हूँ, ऋतु जी, 25 साल की लड़की को ऋतु जी, हम कैरेक्टरलेस उस हो गई। समाज में हैं, हम उस समाज में हैं जिस समाज से खबरें आती हैं कि आज लड़कियां, बच्चियां अपने घर में सुरक्षित नहीं, अपने रिश्तेदारों से सुरक्षित नहीं, अपने पड़ोसियों से सुरक्षित नहीं है। वो जिन्हें प्यार से चाचा, ताऊ, मामा कहती हैं, यहां तक कि अपने पिताओं से सुरक्षित नहीं है। क्या हम सारा दोष उन लड़कियों पर मढ़ देंगे? सारा दोष महिलाओं पर मढ़ देंगे? पुरुष प्रधान जो समाज की बात की जाती है, पुरुष प्रधान बयानों का जिक्र भी इन संता और कथावाचकों के शब्दों में देखा जाता है। बिल्कुल मनोज जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और आज का जो परिप्रेक्ष्य है हमारे वर्तमान समाज का, उसमें लड़कियां तो आप छोड़िए, लड़के भी कहाँ सुरक्षित हैं। अभी जो पिछले कुछ समय से जो खबरें आ रही हैं वो लगातार लड़कों के लिए आ रही हैं, तो लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। अब मैं आज के टॉपिक की अगर बात करूं तो देखिए, भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मैं वांग्मय स्वरूप हूँ। तो वांग्मय यानी शब्द, शब्द तो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। तो यहाँ शब्दों को मर्यादित रखना या शब्दों पर अपना नियंत्रण रखना सबके लिए आवश्यक है। और अगर आप एक धर्मगुरु हैं, संत हैं, तो आपके लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल आपको बहुत सोच समझ के ही अपनी वाणी बोलनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ बार बार बात हो रही है कि 2 कथावाचक, तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि दूसरे कथावाचक कौन है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी कथावाचक हैं। प्रेमानंद जी को कभी किसी ने व्यासपीठ पर बैठकर भागवत करते हुए नहीं सुना। अगर आपने सुना है तो आप बताइए। वो कथावाचक नहीं है, वो एक संत हैं, हरिवंश परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर उनके बयान को लेकर अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो पेशेंस की इतनी कमी है आज के लोगों में कि उनका पूरा बयान किसी ने सुना ही नहीं। वो केवल स्त्री को लेके, महिला को लेके उन्होंने कुछ नहीं बोला। शुरू से उनके शब्द थे कि आज के बच्चे बच्चियों को लेकर, तो बच्चे वाली बात काट दी गई है। लड़कों को भी उन्होंने बोला कि अगर आपको समर्पित पति बनना है तो 4 रिलेशनशिप, जैसे अभी आप पारुल से पूछ रहे थे, पारुल जी से कि 4 होटल का खाना, तो आप देखिए भले ही उनके शब्द थोड़े से अनियंत्रित हुए हैं, लेकिन जब संत क्रोध में आता है, आपने ऋषि दुर्वासा का भी नाम सुना होगा, जब समाज में विसंगतियां इतनी बढ़ जाती हैं, इतना अनियंत्रित स्थिति परिस्थिति, आज की जो युवा है वो इतने दिशा भटक चुके हैं, तो अगर उनको एक दिशा निर्देश देने के लिए किसी संत की वाणी थोड़ी सी अनियंत्रित हो जाती है, थोड़ी फटकार वाली हो जाती है, जहां वो अपने शिष्य से बात कर रहे हैं, एक तो ये सार्वजनिक बयान है ही नहीं, सब कुछ गलत कि एक कथावाचक ने बयान दिया, वो कहाँ बयान दे रहे हैं? क्या उन्होंने पत्रकारों को बुलाकर बयान दिया है? एक शिष्य ने पर्सनल वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की है। प्रियंका राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका राणा जी, संत के बारे में या साधु के बारे में ये कहा जाता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ इन सब से दूर होते हैं, लेकिन ऐसे संत, ऐसे कथावाचक जो हर रोज अपनी 36 कैमरों के एंगल में रील बनवाते हैं, तमाम ऐसे लोग, चाहे वो बॉलीवुड के हों, कलाकार हों, समाज में ऐसे लोग, उनको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, चर्चा की जाती है और अलग अलग एंगल से वो वायरल की जाती है। सबसे पहले तो सवाल मेरा यही है कि अगर आप संत हो, साधु हो, तो आपको रील से इतना लगाव क्यों है? आपको तो रियल लाइफ में जीना चाहिए, और रियल लाइफ साधु संतों की क्या होती है, ये समाज से बेहतर, समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि नदी का बहाव जिस तरफ है, अगर ऑपोजिट जाएंगे तो निश्चित रूप से डूबना नहीं। लड़कियों को छोड़ दो ना, लड़कियों को छोड़ दो, प्रियंका राणा समाज के युवाओं को भी वक्त के हिसाब से चलने दो। लड़का भी, पुरुष भी, महिला भी, लिविंग में रहना उनकी मर्जी है, आप नहीं बोल सकते हो। समाज को चिंता की बात, ये लिविंग में रहना कैसे हो गई? चिंता की बात होती, सुप्रीम कोर्ट आजादी देता है। समाज की बयार के अनुसार, विश्वरूपा जी, समाज की बयार के अनुसार जो संत बह गया, सोशल मीडिया पे क्या बह गया, वो संत कहाँ रहा? वो साधु कहाँ रहा? वो दिशा निर्देश दे, उसका मतलब सिर्फ काम है। साधु तो वही है, समाज तो वही है जो समाज की दिशा को बदल दे। अब देखिए मनोज जी, आप यहीं पर देख लीजिए, बातें करें, साधु वही है। धर्म गुरु होकर के आप जो दूसरी महिलाओं के सुनना ही नहीं चाहती हैं, आप पहले सुन तो लीजिए। प्रियंका राणा मेरा नाम है। मनोज जी ने मुझसे सवाल पूछा था, तो मनोज जी, हमने साधु संतों से ही सुना है और उनके
उनके प्रवचन में ही सुना है, हमेशा अक्सर ये कहा जाता था कि आप कितना भी बड़ा पद प्राप्त कर लीजिए, चाहे आप कितनी भी डिग्री संजो लीजिए, लेकिन जब तक आपकी वाणी पर संयम नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ना आप बड़े आदमी बन सकते हैं, ना समाज का सुधार कर सकते हैं, ना ही आप कोई समाज के अंदर एक इज्जत प्राप्त कर सकते हैं। तो जब साधु संत और खास तौर से प्रेमानंद महाराज जी ने खुद अनिरुद्धाचार्य को यह बात बोली थी, अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो उसका जवाब मत दीजिए, लेकिन जब आप कुछ बोलते हैं जवाब देना है, आप हर चीज का जवाब अब देना आप है। सुनिए उनकी खुद ही की बातों में कितना विरोधाभास है। अब आप क्या करते हैं कि आप कुछ भी बोलते हैं और दूसरों को जो प्रवचन देते हैं खुद पर ही इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो फिर आप ये बताइए कि फिर संतों की बातों का महत्व क्या रह जाएगा। दूसरी बात आपने जो बोला कि आजकल तो टीआरपी का चक्कर चल रहा है, आज तो साधु संत जो हो गए हैं यूट्यूबर्स बन गए हैं, वो वीडियो बनाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि भाई आप मोह माया त्याग करके मतलब आप ये बताइए जो प्रियंका लोग जी हैं वो कि मत अगर कीजिए। जो बच्चियां महंगी घड़ी महंगी माँ गाड़ियों के में रील बैठना, बना रही हैं उन आप लड़कियों की बड़े ऐसे महंगे ऐसे महंगे बेहुदा मोबाइल गानों लेना, पर बड़े उनको बड़े टीआरपी आप मिलनी चाहिए। ब्रांडेड जो है कोई समाज बैग्स में लेकर अच्छा के दिशा घूमना। निर्देश आप दे रहा ये है। सोचिए देश कि काल आखिर पात्र हमें के हमें जो साथ दिशा साथ सभी दिखाते को हैं कि बदलना कहते पड़ता हैं कि है। भाई आप देश जो काल है पात्र बड़े के साथ ब्रांड्स सभी और को सबको बदलना पड़ता छोड़ है। करके तो मोह उनको माया त्याग आपने उनको करके कहाँ देखी आप प्रियंका जी, प्रियंका जी, आपने उनको देश कहाँ देखा ऐसा? स्थान काल पात्र के अनुसार सभी को बदलना पड़ता है। अगर वो बदल गया तो संत कैसा, बदल गया तो एक साधु बात कैसा। बताइए, अगर वो अच्छी अपना काम है ना, कल को तो ये नहीं, कहेंगे टीचर को ये कि तुम भी चीज़ें- स्कूल मत हाँ, जाओ, बिल्कुल वो कल को आप बिल्कुल। टीचर को कहेंगे कि आप भी स्कूल मत जाइए। स्कूल में फोन और- अलाउड नहीं है, स्कूल में वीडियोस नहीं बनती, स्कूल में रील्स नहीं बनती, सुनिए, स्कूल में बात अलाउड ही सुनिए, नहीं है। आजकल हर स्कूल में कैमरे वही हैं। अभी हर आपने स्कूल बोला में कैमरे कि हैं। वो मेरे एक बच्चे साल भी का स्कूल प्रोग्राम में नहीं हैं। था, और यूट्यूबर ये बन नहीं करके है, वीडियो तो बना बात करके कैसे रील वायरल पहुंचेंगे कर रहे लोगों हैं तक? और वीडियो सार्वजनिक क्या नहीं है तो फिर क्या है? कोई और फोटो नहीं सार्वजनिक आता। नहीं है तो वो होती क्या है, है? फोटो नहीं है, आप बच्चों खुद की बोल रहे हैं वो बच्चों सार्वजनिक बच्चों की प्राइवेसी देखी जाती अच्छा है। चलिए, आप मुझे जो लगता है बोल किसी रहे के हैं, समझ उन्हें में नहीं आ समझ रहा। में। अंबर जैदी मेरे साथ मौजूद है। अंबर जी, कुछ आप फरमा दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज जो मेरे फेवरेट हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ और मैं उनके जो वाणी है उनको सुनती हूँ। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ मैं और हमारे देश के सभी वर्ग के, हर धर्म के लोग, और बल्कि हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान तक में लोग उनको सुनते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अलग अलग विश्व के कोनों में उनके फॉलोअर्स हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की बात उन तक पहुंचती है। लेकिन ऐसे में उनका ये बयान आ जाना, जहाँ पर देखिए सवाल बिल्कुल जायज़ था और उनका जो कंसर्न है वो भी जायज़ है। हमें कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को संजोने की बहुत आवश्यकता है और हमारे संतों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं शब्दों का चयन करने में उनसे थोड़ी सी चूक हुई है। उससे जो भक्त हैं उनके, जो लोग उनको सुनते हैं, खासतौर से महिलाएं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज को महिलाएं बहुत सुनती हैं। अनिरुद्धाचार्य जी को तो मैं, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैं उनको इतना ज़्यादा नहीं सुनती हूँ। नहीं, क्यों नहीं सुनती आप उनको? मैं उनको नहीं, पहले बताइए क्यों नहीं सुनती? मैं एंटरटेनमेंट के तौर पे कपिल शर्मा शो का अल्टरनेटिव के रूप में उनको देख सकती अच्छा, हूँ। वो बट मतलब मेरे लिए एंटरटेनमेंट एलिमेंट है। एंटरटेनमेंट एलिमेंट है मेरे लिए। बट प्रेमानंद जी महाराज जो है वो एक ब्रह्म ज्ञानी है, उनके पास ज्ञान है, वो लोगों को, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो एक संत है, उनका स्थान बहुत बड़ा है। तो हम यहाँ पर उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अब सवाल आ जाता है बयान का। बयान से ज़रूर हम लोग उनके आहत हुए हैं। जैसे हमारे संत होते हैं वो इन सब सामाजिक जो वर्ल्डली जजमेंट्स होते हैं उनसे बड़े ऊपर होते हैं। हम किसी भी इंसान के पास्ट की वजह से, अगर किसी के 4 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप्स की बात आ रही थी, जैसे कि पारुल जी ने कहा कि कहा जाता है कि महिलाएं 4 बॉयफ्रेंड बदल रही हैं। महिलाएं 4 बॉयफ्रेंड नहीं बदलती हैं। किसी का अगर ब्रेकअप होता है तो बड़ी मजबूरी में होता है, एक इंसान को बड़ा दुख होता है, लड़का हो या लड़की हो। हमारे पास केसेस आते हैं, हम एनजीओ चलाते हैं, बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की काउंसलिंग करना, लोग जान देने पे आ जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि वो 4 बॉयफ्रेंड बदलते हैं या 4 गर्लफ्रेंड तो क्या बदलते हैं, कथावाचकों ये की हकीकत काउंसलिंग की नहीं है। जाए? मुझे लगता है कि सामाजिक कथावाचकों की हकीकत काउंसलिंग की जाए? को समझने की जरूरत है। आज जो हमारा पूरा साधु संतों की काउंसलिंग की जाए? ये तो उन्होंने काउंसलिंग ये करने वाली उन्होंने तो हम प्रश्न कोई के नहीं होते। जवाब में बोला। रितु सिंह जी। लेकिन देखिए, अच्छा, रितु जी से मैं एक सवाल पूछता हूँ। रितु जी, हाल ही में बताइए। सोशल मीडिया पे, चूंकि बात सोशल मीडिया पर हो रही है, ये बयान है, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। हाँ जी। भगवा वस्त्र पहने एक पुरुष और महिला थी।
वो एक कमरा था, कमरे में उन्होंने जिस तरीके से आलिंगन किया, मुझे लगता है ये ऐसा हाँ जी, शब्द वो मैंने है देखा, जिससे किसी को absolutely, आपत्ति नहीं हो। आलिंगन absolutely, बोल देते हाँ, हैं, बिल्कुल। मतलब संस्कृत से जुड़ा हुआ शब्द है तो आपत्ति, absolutely, अभी मैं हाँ उसको दूसरी भाषा में बोल दूं तो शायद बुरा लग जी, जाए। जी। आलिंगन किया, वीडियो वायरल हो के घेरे में गया, रहेंगे। वीडियो वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गया तो अचानक से फिर उनका सफाई भी आई कि एक पिता पुत्री को जिस तरीके से गलत लगा था, अब मैं क्या करूं, माथा पीट लूं अपना? देखिए मैं क्या यही करूं? यही तो विशेष सर बात फोड़ लूं है अपना? कि